सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। भारतीय सेना द्वारा 7 मई की रात को चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस ऑपरेशन में भारत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ और सभी लक्ष्य सटीकता से साधे गए। डोभाल ने चुनौती भरे लहजे में कहा, मुझे एक भी तस्वीर दिखाइए जिसमें भारत को कोई भी नुकसान पहुंचा हो, यहां तक कि एक ग्लास भी नहीं टूटा। ऑपरेशन के दौरान भारत ने स्वदेशी टेक्निक का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ये सभी ठिकाने सीमा पार गहराई में स्थित थे, न कि सीमावर्ती इलाकों में। डोभाल के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन महज 23 मिनट में पूरा हुआ था। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इसके तहत 9 ठिकाने यानी कि 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, जिससे पाकिस्तान की सेना बौखला सी गई। पाक ने भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिससे भारत ने नाकाम कर दिया। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने 7 मई की शाम को पहली बार भारत से सीज फायर की अपील की। जहां आपको बता दें कि डीजीएमओ स्तर पर 10 मई को बातचीत हुई थी, जिसपे सीज फायर पर औपचारिकता से सहमति बनी। ये सहमति सैन्य संचार माध्यमों के जरिए हुई थी ताकि क्षेत्र में बढ़ते तनाव को रोका जा सके। ऑपरेशन सिंदूर भारत की रणनीतिक ताकत, सैन्य तकनीकी और तकनीकी आत्मनिर्भरता का परिचय बनकर उभरता हुआ नजर आया। एनएसए डोभाल के बयान से ये साफ है कि भारत ने ये ऑपरेशन बिना किसी नुकसान के पूरी सफलता के साथ पूरा किया। We have to develop our indigenous technology. Mention was made here of Sindoor. We are really proud of it, not for necessarily what people perceive, that how much of an indigenous content was there. We are proud of it, that some of the best systems that worked, whether it was our BrahMos systems, whether it was our integrated air control and command systems, whether it was our radars, whether it was the whole this of it that was being done at the battlefield surveillance about the position of theirs. We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not only the border area something, which we thought were there this way. We missed none. We hit nowhere else except that. And it is also not that was a very, it was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes. अजीत डोभाल को सुना, वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए, कोई अगर बता दे कि और नुकसान हुआ तो फोटो वीडियो तो होगी, एक गिलास तक न टूटने का ये जो दावा किया गया है एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से। सीधा रुख करेंगे राजेश का, लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जो बयान दिया गया है, जो दावा किया गया है एनएसए अजीत डोभाल की ओर से, कितना ये किफायती और देश के लिए कितना सौने वाली बात हो सकती है? किया है और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था भारत की तरफ से, तो मुझे लगता है कि जो दावे किए गए थे कहीं कहीं देखा जाए तो बिल्कुल सच है, क्योंकि भारत की तरफ से लगभग अगर देखा जाए तो जितने भी पाकिस्तान की तरफ से वार किए गए उसका माकूल जवाब भारत ने दिया था और पाकिस्तान के सभी ड्रोन को, पाकिस्तान की सभी मिसाइलों को भारत ने मार गिराया था। बिल्कुल राजेश, लेकिन कितनी जो जानकारी वो दे रहे थे उनमें सबसे बड़ी बात तो ये सामने आई कि सारे जो हथियार थे वो सिर्फ स्वदेशी थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अजीत डोभाल ने हथियारों को लेकर कहा है, तो जाहिर सी बात है कि एनएसए अजीत डोभाल क्योंकि भारत की तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल उनका बहुत बड़ा योगदान था इस ऑपरेशन सिंदूर में, और सबसे बड़ी बात है कि उसी की वजह से ही ऑपरेशन सिंदूर सफल हो पाया। और दूसरी चीज आपको बता दें कि लगातार मॉनिटरिंग करने वाले अजीत डोभाल
भारत की सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ में भारत के देखा जाए तो तीनों सेनाओं के साथ में। उसके अलावा अगर बात करें तो 2 बार डीजीएमओ की बैठक भी हुई और उसमें भी अजीत डोभाल की महत्वपूर्ण भूमिका। बिल्कुल, लेकिन सेना अध्यक्षों की ओर से बयान आ चुका है और अब एनएसए ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी, लेकिन विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री कब इस पर बोलेंगे। क्या लगता है, और अब हाल ही के दिनों में जल्द ही सत्र भी शुरू होने वाला है, तो सरकार का संदेश इसी इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल आरती, देखिए अगर विपक्ष की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष कहीं न कहीं देखा जाए तो सवाल उठाया है ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी अब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर सफलता मिली भारत को, कहीं कहीं देखा जाए तो काबिल तारीफ है। इसका बिल्कुल कोई इस पर कोई सवाल देखा जाए तो नहीं उठाना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए विपक्ष की बात करें अगर, तो विपक्ष कहीं कहीं देखा जाए तो अब देखा जाए तो सदन शुरू होने वाला है, सत्र शुरू होने वाला है। आतंकी ठिकानों को हमने निशाना बनाया, वो लगातार हम उसकी तस्वीरें भी हमने देखी थी, लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अंदर तक के कलेजे फाड़ देने वाला बयान होगा ये। बिल्कुल आरती, देखिए ऑपरेशन सिंदूर से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को बिल्कुल भारत ने नेस्ता नाबूद करने के लिए पहल की थी। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से जो आतंकी संगठन थे, जो आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान के, 9 ठिकाने को एक ही देखा जाए तो एक ही घंटे के अंदर ही 9 ठिकाने को भारत ने नेस्ता नाबूद कर दिया। तो मुझे लगता है कि भारत ने जिस तरीके से कार्रवाई की थी पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो मुझे लगता है कि वो कार्रवाई काबिल तारीफ थी। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो अब जो सदन शुरू होने वाला है, तो विपक्ष कहीं देखा जाए तो अब सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर भी घेर सकता है। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका राजेश। तो आपको बता दें कि पाक पे जो गर्दिश भारतीय सेना ने बरपाई थी, उसके लिए ये पूरा बयान और परिचय पूरी तरह से स्पष्ट साबित होता हुआ नजर आ रहा है।